नमस्कार। उदय इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। गुजरात में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। चंद ही दिनों में तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन इसके पहले गुजरात सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐलान करने की तैयारी की है। खबर आ रही है कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अपने राज्य में समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए गुजरात सरकार ने एक समिति बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसकी अध्यक्षता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। ये समिति गुजरात में समान नागरिक संहिता को लागू करने के तमाम पहलुओं पर विचार करेगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में इस समिति के गठन को लेकर प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। गुजरात से पहले भाजपा शासित उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने की घोषणा की गई थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोबारा सरकार बनाने के बाद वहां समान नागरिक संहिता लागू की। जिस तरह से देश के भाजपा शासित राज्य अपने यहां एक एक करके समान नागरिक संहिता लागू कर रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि जल्द ही केंद्र की भाजपा सरकार भी पूरे देश के नागरिकों के लिए एक कानून बनाने का प्रावधान लेकर आएगी। भारतीय जनता पार्टी का जब से गठन हुआ, तब से समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला उसके मुख्य एजेंडे में शामिल है। भाजपा ने अपने गठन के समय ही राम मंदिर निर्माण, कश्मीर से धारा 370 हटाने और देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लाए जाने को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखा था। इसमें से राम मंदिर निर्माण और कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का वादा पूरा हो चुका है और अब समान नागरिक संहिता लागू करने की बारी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का मतलब है देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम, यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए सिविल लॉ एक जैसे होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। अभी तक ऐसा नहीं था। अभी तक शादी, तलाक, जमीन जायदाद जैसे कानून हिंदुओं के, मुसलमानों के, क्रिश्चियंस के अलग अलग हुआ करते थे। लेकिन समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे, उत्तराधिकार, गोद लेना, इन सभी में एक समान कानून लागू होगा, जिसका पालन सभी धर्मों के लोगों को करना अनिवार्य होगा। हालांकि भाजपा के विरोधी समान नागरिक संहिता को इस्लाम विरोधी करार देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुस्लिम समुदाय को शरिया कानूनों के आधार पर चलना चाहिए। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोधियों को यह जानना चाहिए कि जब देश में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी में अलग अलग कानून लागू नहीं होते, तो सिविल लॉ अलग अलग कैसे हो सकते हैं। जैसे कि एक जैसे अपराध के लिए सबको एक जैसी सजा मिलती है। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि इस्लामी कानूनों में अपराध करने पर सजा के तौर पे हाथ काट देना, पत्थरों से मारकर जान ले लेना, जैसे संसार करना बोलते हैं, कोड़े मारना जैसे दंड दिए जाते हैं। लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं होता ना। अब अलग अलग कानूनों की बात करने वाले लोग मुस्लिम अपराधियों के लिए इस तरह की सजा को लागू करने की बात कतई नहीं करते, बल्कि इसका जिक्र ही नहीं करते। वो लोग, उन्हें क्रिमिनल लॉ संविधान के हिसाब से चाहिए, लेकिन शादी ब्याह, जमीन जायदाद, उत्तराधिकार, गोद लेना जैसे मामलों में, सिविल मामलों में, वो अलग तरह का कानून उन्हें चाहिए होता है। क्या ये न्यायोचित है? क्या ये उचित है? ये आप खुद विचार करिए। साफ तौर पर कहें तो इस तरह के मामलों में राजनीति पूरी तरह से बंद होनी चाहिए, क्योंकि देश की एकता के लिए ये जरूरी है कि इस देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसे कानून हो। समान नागरिक संहिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई थी, जिसका जवाब देते हुए अदालत ने यह मामला संसद के विवेक पर छोड़ दिया था। देश के ज्यादातर लोग सभी धर्मों के लिए एक कानून बनाए जाने के पक्ष में है। हिंदू हो या मुसलमान, अधिकतर मुसलमान भी समान नागरिक संहिता के पक्ष में है, बशर्ते उनके नेता, मुस्लिम नेता, उन्हें भड़काए नहीं। तो ऐसे में ये उम्मीद की जानी चाहिए कि केंद्र सरकार भी जल्दी ही सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता लेकर आएगी। इस तरह की देश हित की खबरों को जानने के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना कतई ना भूलें। धन्यवाद।